नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हैं कि एक रमा नाम की लड़की थी। रमा दादी की बहुत दुलारी थी। दादी को एक भी लड़की नहीं हुई थी, दादी को सिर्फ लड़का ही था। तो रमा की फूआ नहीं थी। अब जो दादी थी उसको बेटी का बहुत शौक था। तो जब रमा हुई तो दादी के खुशी का ठिकाना नहीं था। दादी ही उसका नाम रमा रखी थी। अब दादी की बहुत लाडली थी रमा। तो दादी जहाँ जाती थी वहाँ अपनी रमा को अपने साथ ही लेकर जाती थी। दादी शिव की भक्त थी, वह शिव को अपना गुरु बनाई थी। तो जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता वहाँ वहाँ दादी जाती, अपनी पोती को लेकर रमा को लेकर अपने साथ जाती थी चर्चा में। अब धीरे धीरे रमा बड़ी होने लगी। जब रमा समझने लगी सारी बातों को, तब रमा कहती है अपनी दादी से कि दादी, हम भी शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हम भी शिव शिष्या बनना चाहते हैं। वैसे तो आप हमेशा हमको शिव चर्चा में लाती ही हैं, इसलिए हमको भी शिव शिष्या बनना है। सो मेरा नाम का भी उद्घोषणा करवा दीजिए, हम भी शिव शिष्य बनेंगे, शिव शिष्या बनेंगे। दादी बोली ठीक है। अब जो है वो शिव शिष्या बन गई। रमा जो थी वह भी शिव शिष्या बन गई, दादी की तरह ही। अब रमा को बहुत आनंद आता। शिव चर्चा में जब वो जाती तो उसको बहुत आनंद आता। भजन कीर्तन करती, कथा सुनती, जो कथा कहता वो कथा सुनती, जो भजन कीर्तन करता तो उसके साथ यह भी भजन कीर्तन करती। तो इसको बहुत अच्छे से चर्चा करना भी आ गया, भजन कीर्तन करना भी इसको आ गया। अब देखिए, ये शिव की बहुत बड़ी भक्त बन गई। धीरे धीरे जब बड़ी हुई और समझदार हुई तो वो शिव की बहुत बड़ी भक्त बन गई। दादी तो शिव भक्त थी ही, पोती भी उससे ज्यादा भक्त करने लगी, दादी से भी ज्यादा भक्ति करने लगी। तो गांव का लोग सब कहने लगा, रमा को देख के गांव का लोग सब कहता कि एक उमा है जो शिव को पाने के लिए उतना कठिन तपस्या की और शिव को पति के रूप में पाई। और एक ये रमा है जो शिव से इतना प्रेम करती है, शिव की भक्ति में इतना ये लीन रहती है। गांव वाला सब उसको बहुत मानता था, रमा को बहुत मानता था। धीरे धीरे रमा जब बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो उसके माता पिता, दादी दादा सब मिलकर उसका शादी करवा दिया। अब देखिए, रमा का जब शादी हुआ, जिस लड़का से उस लड़का को भगवान पर जरा सा भी आस्था नहीं था, वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, ना ही उसको भगवान पर भरोसा था, विश्वास था। अब जब रमा उसकी जिंदगी में आई तो धीरे धीरे जब रमा पूजा पाठ करने लगी, सब कुछ रमा का देखता। उसका पति धीरे धीरे जब रमा का व्यवहार देखता, रमा कैसे पूजा पाठ करती, और रमा जब से उसकी जिंदगी में आई, उसका तरक्की होने लगा। उसका जीवन बहुत खुशहाली से कट रहा था, बहुत अच्छे से उसका रोजी रोजगार, काम धंधा चल रहा था। तो धीरे धीरे रमा को देखते देखते वह भी शिव भक्ति में उतर गया, वह भी शिव को अपना गुरु बना लिया। अब रमा रात दिन भगवान के बारे में बात करती, भगवान के बारे में बताती। रमा को जब देखता उसका पति यह कैसे चर्चा करती है, कैसे भजन गाती है, क्योंकि रमा बहुत सुंदर भजन गाती थी, बचपन से ही चर्चा में जाती थी, तो उसको बहुत अच्छे से आ गया था। तो वह बहुत अच्छा से भजन गाती, अपना पति को कथा कह के सुनाती, शिव जी का कथा कहती और अपने पति को सुनाती थी। तो उसके पति के मन में भी आस्था जग गया और अब भी शिव को अपना ना गुरु बना लिया, वह भी शिव शिष्य बन गया। अब देखिए, दोनों पति पत्नी शिव को अपना गुरु बनाया, शिव शिष्या बन गया। अब दोनों का जीवन हंसी खुशी से कट रहा था, बहुत अच्छे से कट रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब देखिए, शादी के कुछ साल बाद ही रमा का गोद भर गया। रमा को एक लड़का हुआ। लड़का को पाके रमा बहुत खुश थी, उसका पति भी बहुत खुश था, क्योंकि उसका परिवार पूरा हो चुका था, उसका परिवार पूरा हो चुका था। तो लड़का को पाके दोनों माता पिता बहुत खुश था। अब देखिए, धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा। जब लड़का साल भर का हुआ, रमा का जो लड़का था, जब वह साल भर का हुआ तो रमा का पति गुजर गया। 1 साल का ही उसका बेटा था, तो उसका पति गुजर गया। अब जब रमा का पति गुजर गया तो रमा के समझ में कुछ नहीं आने लगा कि अब हम क्या करें। मेरा इतना पहाड़ जैसा जीवन और एक बच्चा है, कैसे हम पालेंगे पोसेंगे। हमको तो कुछ आता भी नहीं है, पूजा पाठ के अलावा कभी कुछ हम सीखे भी नहीं हैं। सो कैसे मेरा जीवन कटेगा। अब देखिए, जीवन जीने के लिए तो पैसा का होना बहुत जरूरी होता है, कमाना बहुत जरूरी होता है। तो रमा के आगे पीछे कोई नहीं था। तो उसका पति जब गुजर गया तो रमा बहुत चिंता करने लगी कि कैसे कटेगा जीवन, कैसे हम अपना बच्चा को पालें पोस। अब देखिए,
रमा जिस गांव में रहती थी उस गांव का आदमी सब रमा का बहुत इज्जत करता था। रमा को बहुत मान सम्मान की नजर से देखता था। जिसके भी घर में चर्चा होता रमा उसके घर जाती, भजन कीर्तन करती थी तो उसका व्यवहार देखकर बहुत खुश होता था। गांव का आदमी सब तो गांव में उसका बहुत इज्जत था। जब रमा का पति गुजर गया तो गांव वाला सब उसको शतावरी दिक्कत नहीं होगा, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तो गांव वाला सब उसको संताना देने लगा। अब देखिए गांव में जहां भी चर्चा होता तो रमा को तो बुलाता ही था। रमा बहुत अच्छा गाती बजाती थी, बहुत अच्छा कथा कहती थी, तो जहां पर भी पूजा पाठ होता था, जहां पर भी प्रवचन होता, वहां रमा को जरूर से बुलाता था प्रवचन देने के लिए या फिर शिव चर्चा करने के लिए। रमा को हमेशा बुलाता था। अब रमा जब शिव चर्चा कर देती थी तो जब जाने लगती तो जिसके घर में शिव चर्चा करने के लिए जाती वह कुछ पैसा रमा को देता था। रमा उसको मना करती थी, नहीं नहीं, पैसा हमको नहीं चाहिए। लेकिन गांव वाला सब नहीं मानता था। गांव वाला सब उसको पैसा कुछ ना कुछ दे देता था कि नहीं बहन, तुम इसको रखो, तुम्हारा भी तो खर्च है, आखिर तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, सो इस पैसा को तुम रखो। अब देखिए इसी तरह से रमा का जीवन कटने लगा। रमा चर्चा करने लगी। रमा घर घर जाके चर्चा करने लगी। जो कोई भी चर्चा करता रमा को बुलाता, क्योंकि रमा को चर्चा करने के अलावा कुछ नहीं आता था। रमा बचपन से ही चर्चा में गई थी तो उसको भजन कीर्तन गाना आता था, उसको कथा कहना आता था और बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा कथा भी कहती थी। तो गांव वाला सब उसको बुलाता और उसको कुछ पैसा उसके बदले उसको देता था, क्योंकि गांव वाला सब जानता था कि इसका कोई नहीं है, इसका घर कैसे चलेगा। जब उसका पति मरा था तो गांव वाला सब उसको संताना भी दिया था कि तुम चिंता नहीं करो, हम लोग हैं, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा दे देता था और गांव वाला सब हर तरह से उसकी मदद करता था। अब रमा उसी पैसा से अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी, उसका पढ़ाई लिखाई उसी पैसा से, भरण पोषण पढ़ाई लिखाई सब करने लगी। अपना भी उसी से खाती पीती, उसी पैसा से उसका घर अच्छे से चलने लगा। उसका बेटा पढ़ने लगा। अब देखिए उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज निकला। धीरे धीरे बेटा जब बड़ हुआ तो उसको नौकरी लग गया। उसका नौकरी लग गया क्योंकि वह पढ़ने में बहुत तेज था, तो उसका नौकरी शहर में लग गया। जब रमा का बेटा शहर जाने लगा तब रमा का बेटा रमा से कहता है कि माँ, अब तो मेरा नौकरी लग गया है और हम शहर में ही रहेंगे, सो तुम गांव में रहकर क्या करोगी, चलो मेरे साथ। वहीं पर दोनों माँ बेटा रहे, तुम यहाँ रह के क्या करोगी। तो रमा भी सोची कि हाँ, मेरा बेटा तो ठीक ही कह रहा है, सो यहाँ रहकर हम क्या करेंगे, बेटा के साथ रहेंगे तो बेटा को भी मदद हो जाएगा, खाना पना बना के देंगे और हमको भी अच्छा लगेगा कि हम अपना लड़का के साथ हैं, अकेले हम क्या ही करेंगे। तो वह तैयार हो गई। अब बेटा अपनी माँ को लेके चला गया शहर। बेटा नौकरी करने जाता, माँ घर पर रहती। अब देखिए रमा सोचने लगी कि मेरा बेटा तो पैसा कमा ही रहा है, अच्छा नौकरी कर रहा है, तो इसका शादी कर देते हैं, आखिर हम कब तक रहेंगे अपना लड़का के साथ, इसका शादी कर देते हैं। अब उसका बेटा तो कमाऊ था ही, पढ़ा लिखा था, नौकरी वाला था, तो उसको लड़की भी मिल गई। रमा अपने लड़का का शादी करवा दी। उस लड़की से जब शादी करके लड़की घर आई तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से कटा, रमा का बहुत अच्छे से कुछ दिन कटा। धीरे धीरे उसकी बहू रमा को नापसंद करने लगी। उसकी बहू अकेला रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि सास उसके साथ ना रहे, सास कहीं चले जाए। वो अपनी सास को नापसंद करने लगी धीरे धीरे। अब देखिए जब उसका बेटा घर पे रहता, रमा का बेटा घर पर रहता तो बहुत अच्छे से बात करती। वो अपनी सास से रमा की जो बहू थी बहुत अच्छे से बात करती है। अपनी सास से जैसे रमा का बेटा ऑफिस जाता था वैसे उसकी बहू लड़ने लगती थी। अपनी सास से पूरा लड़ाई झगड़ा वो करती थी। अब देखिए रमा का स्वभाव लड़ाई झगड़ा करने का नहीं था, ना ही वह चुगली करती थी। अब उसका बेटा घर आता तो वह कह सकती थी कि देखो तुम्हारी पत्नी मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करती है, लेकिन वह नहीं कहती थी। वह मन ही मन सोचती, अगर हम कुछ भी अपना लड़का से कहेंगे तो मेरा बेटा और बहू में लड़ाई झगड़ा होगा, जो कि अच्छा बात नहीं है। इसीलिए वह कुछ नहीं कहती थी। रमा कुछ नहीं कहती थी अपना लड़का से। उसका लड़का पूछता भी था कि माँ सब कुछ ठीक है ना, तो रमा कहती
हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब धीरे धीरे और समय गुजरा। अब देखिए, उसकी बहू मन ही मन सोचने लगी कि क्या करें, कैसे इसको भगाएं अपने घर से, कैसे इसका इज्जत इसके बेटा के नज़र में घटाएं। तो वह क्या करने लगी, जो खाना बनाती थी, ना दाल रोटी सब्जी जो भी बनाती थी तो दाल में नमक डाल देती थी, अपने से सब्जी में मिर्ची डाल देती थी और अपने पति को खाना देती थी। जब उसका पति खाता तो कहता कि अरे दाल में कितना नमक डाली हो, सब्जी में कितना मिर्ची डाली हो, तो वह तुरंत के कहती कि यह हम नहीं किए हैं, यह आपकी माँ की है, हम तो खाना बनाकर सोने चले गए थे, आपकी माँ ही इसमें मिलाई होगी। अब धीरे धीरे वह भड़काने लगी, उसकी पत्नी भड़काने लगी। धीरे धीरे रमा का बेटा को भी लगने लगा कि हाँ माँ ये सब करती होगी, उसको भी लगने लगा। अब देखिए, कहता है ना, जब अक्ल पर पत्थर पड़ता है तो आदमी कुछ नहीं सोचता है। उसी तरह माँ के बेटा के अक्ल पर पत्थर पड़ गया था। तभी तो वह मान गया कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। तो एक दिन रमा की बहू कहती है अपना पति से, रमा का बेटा से, कि सुनिए, आप अपनी माँ को जो है वृद्ध आश्रम पहुँचा दीजिए, आपकी माँ बहुत परेशान करती है। आप तो चले जाते हैं ऑफिस, दिन भर आपकी माँ घर में हमको परेशान करती है, इसलिए आप अपनी माँ को भेज दीजिए, वृद्ध आश्रम पहुँचा दीजिए। अब उसका बेटा भी तैयार हो गया, क्योंकि उसका कल पर तो पत्थर पड़ गया था, तो वह भी तैयार हो गया। वह जरा नहीं सोचा कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, कितना दुख तकलीफ से मेरी माँ हमको पाली है, मेरी माँ ऐसा करेगी। वह पत्नी की बातों में आकर तैयार हो गया, बोला ठीक है, कल हम जाएंगे, वृद्ध आश्रम देखकर आएंगे, फिर माँ को वहाँ पहुँचा देंगे। अब देखिए, इधर बेटा बहू जो बात कर रहा था आपस में कि कल माँ को वृद्धाश्रम पहुँचा देंगे, वृद्धाश्रम देखने जाएंगे, फिर पहुँचा देंगे। जब रमा यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुई और मन ही मन वह पूरा रोने लगी। रमा पूरा रोने लगी और कहने लगी प्रभु से कि हे प्रभु, हमको वृद्ध आश्रम नहीं जाना, हमको वृद्ध आश्रम नहीं जाना। और वो ऐसा बोलकर रोने लगी और वो चली गई, सोने के लिए रोते हुए ही चली गई। सोने के लिए जब वह सो गई तो उसके सपना में उसका पति आया। जब वह सोई तो उसके सपने में उसका पति आया और पति उससे कहता है कि रमा, तुम क्यों रो रही हो? तब रमा कहती है, सपना में अपना पति को देख के पूरा खुश होती है और अपने पति से कहती है कि स्वामी, हमको वृद्ध आश्रम नहीं जाना है। देखिए, आपका बेटा और बहू हमको वृद्ध आश्रम भेजने का प्लान बना रहा है, हमको वृद्ध आश्रम नहीं जाना है। तब उसका पति कहता है सपना में कि ठीक है, जब तुम वृद्ध आश्रम नहीं जाना चाहती हो तो तुम अपना गांव जाओ, जहां पर हम दोनों रहते थे, जहां तुमको शादी करके जिस घर में हम लाए थे, तुम वहीं घर चली जाओ। गांव का आदमी सब तुमको बहुत मान की दृष्टि से देखता है, गांव में तुम्हारा मान सम्मान है, तो तुमको वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। सो तुम अपना गांव चली जाओ, वहां तुम बहुत सुखी रहोगी। अब रमा का जब आंख खुला तो देखती है उसका पति है ही नहीं, उसको तो सपना में उसका पति कहने के लिए आया था। अब देखिए, रमा का आंख खुल गया, अब रमा को नींद ही नहीं आ रहा था। जब सुबह हुआ तो रमा का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आकर निकल गया वृद्धाश्रम देखने के लिए, कि पहले वृद्धाश्रम देखकर आते हैं, फिर माँ को वहां पर पहुंचा देंगे। तो वह निकल गया वृद्ध आश्रम देखने के लिए। अब देखिए, जब वह वृद्ध आश्रम जा रहा था तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट उसका रास्ते में ही हो गया। अब संजोग देखिए कि उस समय उसका का दोस्त वहां से गुजर रहा था, तो उसका नज़र उस पर पड़ गया, रमा के लड़का पर नज़र उसका पड़ गया, तो वह अपना दोस्त को उठाकर ले गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। जब हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो वहाँ से उसका दोस्त फ़ोन करता है रमा के घर पर। जब फ़ोन की घंटी घर पर बजा तो रमा की बहू पूरा खुशी होकर गई फ़ोन उठाने के लिए कि मेरा पति ही लगा, फ़ोन किया होगा, तो पूरा खुशी खुशी गई। फ़ोन उठाई, जब फ़ोन उठाई तो उसका पैर कांपने लगा, डर से उसका पैर कांपने लगा और वह रोने लगी। उसको पता चल गया, उधर से उसका दोस्त बोला कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, सो हम हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए हैं, आप लोग जल्दी से आइए। जैसे यह बात सुनी उसका पैर डर से कांपने लगा और वह रोने लगी। वह रोते हुए ही दौड़ के अपनी सास के पास गई और सास से कहती है कि माँ जी,
आपके लड़का का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, हम क्या करें। तब रमा कहती है कि कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है, चलो हम लोग चलते हैं वहाँ। तो रमा अपनी बहू को लेकर गई हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल पहुंची तो रमा की बहू डॉक्टर से कहती है कि मेरा पति कैसा है, मेरा पति ठीक हो जाएगा ना। तो डॉक्टर कहता है कि अब आपके पति नहीं बचेंगे, बहुत मुश्किल है, बचना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तभी रमा गुस्सा से कहती है अपनी बहू से कि डॉक्टर को बोलो चुप रहने के लिए, मेरा बेटा को कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा को कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा को भगवान बचाएंगे, इस डॉक्टर से कह दो इससे नहीं होता है तो वह छोड़ दे, हम अपना बेटा को बचाएंगे। रमा चिल्ला के कहने लगी कि हम अपना बेटा को बचाएंगे। वह अपने बेटे के पास गई, देखती है बेटा का हालत बहुत खराब है। वह अपना बेटा का सर अपने गोद में रखती है और ध्यान करने लगती है, प्रभु का ध्यान करने लगती है और मंत्र जाप करने लगती है। कौन सा मंत्र जाप करती है पता है? वो कहती है कि श्री शिव नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वह शिव जी का जाप करने लगती है, अपना बेटा का सर अपने गोद में रखकर शिव जी का जाप करने लगती है, उसका ध्यान करने लगती है। अब देखिए शिव जी के कृपा से उसका बेटा ठीक हो गया। उसका बेटा जो लग रहा था कि नहीं बचेगा, वह ठीक होने लगा धीरे धीरे। अब वह ठीक हो रहा था। अब डॉक्टर भी जब देखा तो आश्चर्य हुआ, डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है, इसका तो हालत बहुत खराब था, हम लोगों को लगा कि यह नहीं बचेगा, लेकिन यह तो बच गया, यह कैसे चमत्कार हो गया। तब उसकी मां कहती है कि यह सब शिव की कृपा है। यह सब रमा कहती है यह सब शिव के कृपा से हुआ है, हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी मेरा दुख कैसे देख सकते हैं, शिव जी की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मैया, इसको जीवन दान तो आप ही दी है, यह नहीं बचता, अगर आप नहीं आती तो यह नहीं बचता, यह आपके भक्ति के कारण ही आपका बेटा आज बच गया, नहीं तो यह नहीं बचता। अब देखिए डॉक्टर भी ऐसा बोला, कहता है ना भगवान के लिए क्या ही मुश्किल है, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो भी मुश्किल है सब हम जैसे इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन परमात्मा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब रमा शिव जी की अनन्य भक्त थी, बचपन से ही भक्ति करती थी शिव का, तो शिव जी उसका दुख कैसे देख सकते थे। तो उसके बेटे को जीवन दान दिए, उसका बेटा को जीवन दान दे दिए, उसका बेटा बच गया। कुछ ही दिनों में उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वह ठीक हो गया तो रमा अपने लड़का को लेकर घर गई, अपनी बहू के साथ अपना लड़का को लेकर अपने घर गई। जब रमा घर पहुंची तब वह अपना लड़का से कहती है कि बेटा हम अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहते हैं, तुम दोनों हमको अनाथ आश्रम भेजना चाहता है ना, हम अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहते हैं, सो हमको तुम अपना गांव पहुंचा दो, हम अपने गांव में रहेंगे। गांव का जो है आदमी सब हमको बहुत सम्मान देता है, सब हमको बहुत मानता भी है, सो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। तुम्हारे पिता भी मेरे सपने में आए थे और वह भी हमको बोले कि तुम गांव चली जाओ। बेटा हम अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहते हैं, हमको तुम गांव पहुंचा दो, हम वही गांव में रहेंगे, तुम दोनों के ऊपर हम बोझ नहीं बनेंगे। तब उसका बेटा जैसे यह बात सुना अपनी माँ के पैर पे गिर गया कि माँ मेरे अक्ल पे पत्थर पड़ गया था, जो हम सोचे कि तुमको वृद्धाश्रम भेजेंगे माँ, तुमको हम कभी भी वृद्ध आश्रम नहीं भेजेंगे, ये जो मेरा जीवन है ये तुमने ही तो दिया है, तुम ही हमको जन्म दी पाली पोसी, कितना मेहनत से हमको पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम तो मर ही चुके थे, लेकिन तुम्हारी भक्ति के वजह से हमको दोबारा फिर से जीवन दान मिला माँ, हमको तुम माफ कर दो, हम बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे थे, हमको क्षमा कर दो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हम दोनों के साथ ही रहोगी। तब रमा की बहू भी कहती है कि हाँ माँ जी, आपका बेटा ठीक ही कह रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, आपको हम लोग वृद्ध आश्रम नहीं भेजेंगे, ना ही आपको गांव जाने देंगे, आप हम लोगों के साथ ही रहिएगा। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था माँ जी, अब ऐसा अपराध कभी नहीं होगा, आपको किसी तरह का कोई शिकायत का मौका हम दोनों नहीं देंगे माँ जी, हम दोनों को छोड़ के मत जाइए। जैसे रमा ये बात सुनी कि रमा के आंख से आंसू गिरने लगा और रमा
अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा ली, अपने हृदय से लगा ली। अपने लड़का को और अपनी बहू को, दोनों को अपने हृदय से लगा ली कि बेटा हम तुम दोनों को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तब देखिए रमा का बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरा। रमा की बहू बहुत अच्छे से रमा का ध्यान रखने लगी। रमा का बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरा। तो देखें दोस्तों, रमा के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिर भी रमा का जीवन बहुत अच्छे से कटा। परमात्मा उसका साथ कभी नहीं छोड़े। तो आशा करते हैं यह चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव।